हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, सीधे क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनके लिए दूसरी वीडियोस यूट्यूब पे मैंने डाली हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि पहले क्या हुआ करता था और अब क्या होता है। चलिए, तो जैसे कि आप पहले से जानते थे, अप टू 2012 2012 तक आपके पास जब भी आप डिबेंचर वापस करते थे, यानी कंपनी जब भी डिबेंचर रिडीम करती थी, तो वहाँ पे कंपनी एक्ट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि कितना आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है। ऐसा कुछ भी कंपनी एक्ट में नहीं लिखा हुआ था। तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो कहती थी कि आपको एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50%, कम से कम 50% का आपको डीआरआर बनाना है। 50% किसका? फेस वैल्यू, जितनी भी आप डिवेंचर वापस कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू का 50% आपको डीआरआर बनाना है। डीआरआर एक रिजर्व है, स्पेशल रिजर्व है, जो कि रिडम्पशन पर्पज के लिए किया जाता है डिवेंचर्स की। तो आप एंट्री डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो पहले की बात हमने सीख ली। ये ओल्ड था, ये ओल्ड प्रोविज़न ऐसे हुआ करते थे। क्या था? सेबी। सेबी में बोला था डीआरआर बनाने के लिए एटलीस्ट 50%। और कंपनीज एक्ट, कौन सा कंपनी एक्ट था? 1956, साइलेंट था। पहले कंपनी एक्ट हमारा ये हुआ करता था। क्या हुआ? नया कंपनी एक्ट आया 2013, न्यू कंपनी एक्ट 2013, अमेंड हो गया कंपनी एक्ट पूरा। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट नया आया, उसने यहाँ पे कंपनी एक्ट में एक सेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। सेक्शन है सेक्शन 71 सब सेक्शन 4। इस सेक्शन ने, लॉ मेकर ने क्या किया, सेक्शन बनाया और सेक्शन ने पावर दी गवर्नमेंट को, पावर दी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि आप लोग जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसको बनाना किस तरह से है, किस तरह से अप्लाई होगा, वो आप लोगों से मिले, यानी इंडस्ट्री से मिले, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के उसके बाद आप इसके रिस्पेक्ट में रूल बनाइए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में काफ़ी सारे रूल बनाए कि डिवेंचर के रिस्पेक्ट में काफ़ी सारे उन्होंने रूल बनाए। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूल जो बनाया वो ये है, रूल 18 सब रूल 7। ये आपको दोनों याद रखने हैं, सेक्शन भी और रूल भी। ये रूल है, रूल्स काफ़ी सारे रूल हैं, लेकिन हमारे काम का सिर्फ यही है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री से मिलके 3 बातें डिसाइड की। सबसे पहले देखो, हमारी जो इकोनॉमी है इंडस्ट्री के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। तो गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है वो इंडस्ट्री के फेवर में ज़्यादातर होनी चाहिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कौन करती है? इंडस्ट्री करती है, और सारी इकोनॉमी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। तो इंडस्ट्री को खुश करना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले क्या होता था, 50% का डीआरआर बनाना पड़ता था। अब ये समझते हैं डीआरआर 50% बनाने का मतलब क्या है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको, अगर आप 100 रुपये लोन लेते हो पब्लिक से, तो आपको 50 रुपये जब आप वापस करोगे तो कम से कम 50 रुपये, यानी आधा आपको कमा के वापस करना पड़ेगा, और बाकी आप कहीं से इधर उधर से अरेंज करके भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक शेयर इशू करके ले लिया, या किसी और से लोन लेके डिबेंचर को वापस दे दिया पैसा उनका। पहले ऐसा हुआ करता था। लो ये चाहता है कि जो पब्लिक से पैसा लिया गया है उसका मिस यूटिलाइजेशन, यानी मिस यूटिलाइज वो ना हो। तो कम से कम आप जो पब्लिक से पैसा ले रहे हो उसके ऊपर, उसको सही तरीके से यूज़ करो, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाओ, और प्रॉफिट कमा के ही आप रिफंड करो, यानी पैसा वापस करो। तो क्या हुआ, पहले लोगों ने बोला कि सर इतना पॉसिबल नहीं है, पैसा होता नहीं है, इतना प्रॉफिट हो नहीं पाता, हम ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे। तो सेबी ने बोला कम से कम 50% तो कर ही सकते हो ना। अगर आपने 100 रुपये लिए हैं डिबेंचर से, डिबेंचर होल्डर से, तो आप 50 रुपये कमा के वापस कर दो, कम से कम आधा तो करो ना। ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ करता था पहले। तो अब क्या हो रहा था,
इंडस्ट्री को अभी भी दिक्कत आ रही थी, अभी भी इंडस्ट्री रो रही थी कि भाई हमारे पास तो इतना प्रॉफिट होता ही नहीं है, आप कहते हो कि कम से कम 50% वापस करो कमा के। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी जो परसेंटेज है वो डाउन कर दी, एटलीस्ट 25%, यानी 25% आपको बनाना है। ये कम से कम है। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो सारा का सारा लोन किससे वापस कर दो, प्रॉफिट से ही कर दो, उसमें टेंशन क्या है। ये कम से कम आपको, यानी 100 रुपये अगर आपने लोन में लिए हैं तो कम से कम आप कमा के कितने वापस करने, 25, और बाकी 75 आप नए शेयर इशू करके पैसे ले लो, उससे वापस कर दो, या फिर कहीं और से लोन ले लो, उससे वापस कर दो। ठीक है, तो कम से कम 25% DRR बनाना है। अच्छा, क्या सेबी अब कुछ नहीं बोलता? नहीं, सेबी अभी भी ऐसा 50% बोलता है, लेकिन ये इरेलीवेंट हो गया पॉइंट। ठीक है, अब सुनेंगे नेक्स्ट। अब क्या था, बैंकिंग कंपनीज जिनके ऊपर बैंकिंग एक्ट लगता है, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका काम ही क्या है, लोन लेना, लोन वापस करना। तो ये पर्सन गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने बोला सर ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, हमें DR बनाना है, फिर ये कैंसिल करना है, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अब जो थर्ड जो इसमें बात कही गई, फर्स्ट बात ये है, सेकंड ये है, 2% के ऊपर आपको नहीं लगाना, 2% को ये कंपनी की यानी लॉ की कोई भी बात फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो एडिशनल बातें हैं। आगे फिर यहाँ पे बोला गया एटलीस्ट 15%, 15% की इन्वेस्टमेंट खरीदो। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, सिक्योर्ड सिक्योरिटी में करनी है। मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी बोलते हैं, जिन जो फ्री होती हैं, यानी कभी भी हम उनको बेच सकते हैं, पैसा आ सकता है। तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको 15% की इन्वेस्टमेंट करनी है। ये पॉइंट नया है, नया ऐड हुआ है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना है आपको, इस वाले पॉइंट को बिल्कुल फोकस करके समझना है। तो पहले भी था लेकिन ये नया ऐड हुआ। ये क्यों ऐड हुआ, इनके रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, आगे सुनो। तो ये 3 बातें यहाँ पे कही गई हैं। ठीक है, तो आपको सारी बातें समझ आई। तो ऐसा ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है। अच्छा जी, अब जो बात होगी, अब हम ये देखने वाले हैं कि इनके रिस्पेक्ट में जो भी एंट्रीज आपको डालनी है वो आपको समझनी है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, जिस वजह से हम ऐसे बना रहे हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट रहता है, DRR हमें क्यों बनाना पड़ता है ये, और ये इन्वेस्टमेंट क्यों बनानी पड़ती है, वो भी मैं आपको, इनके रीज़न भी आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।